नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बड़ी अच्छी अपने अपडेट है राजस्थान वालों के लिए है। और राजस्थान में जिन बच्चों को, जिन बालिकाओं को आंगनबाड़ी भर्ती की तैयारी की जरूरत थी या आंगनबाड़ी भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनका बहुत बहुत स्वागत है कि उनके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी में किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होता है, सीधी ग्राम पंचायत स्तर पर भर्ती होती है। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रूप में दो प्रकार से भर्तियां होती है, जिसमें 10th और 12th योग्यता चाहिए। 18 से 40 वर्ष मिनिमम आपकी एज क्राइटेरिया होना चाहिए। कहां कहां से फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी भर्ती कहां कहां से है, उस पर थोड़ी सी परिचर्चा कर लेते हैं। तो आज बात करेंगे अपन बीकानेर की भर्ती की। मगर बीकानेर के अलावा मैं आपको बता दूं मेरे साथियों, अभी जो राजस्थान में नोटिफिकेशन जारी हो रखा है और जहां पर फॉर्म भर रहे हैं, तो राजस्थान आंगनबाड़ी भर्ती के तहत वर्तमान में हनुमानगढ़ में, चूरू में, बीकानेर में, भरतपुर में, करौली में, इन 5 जिलों में फॉर्म भरे जा रहे हैं। 5 जिलों की मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो बीकानेर की है और इसी चैनल पर ये 5 जिलों की अलग अलग वीडियो आपको देखने को मिल सकती है। जो जिस जिले का है वहां का देखे। पूरे राजस्थान में, ये संपूर्ण राजस्थान में भर्तियां आती है जो कुछ जिलों में हो चुकी है और कुछ जिलों में अब होगी, जबकि वर्तमान में इन 5 जिलों में चल रही है। कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, कहीं का भी है, जो आंगनबाड़ी में भर्ती होना चाहता है, उनके पास मूल रूप से जो ये दस्तावेज है, दस्तावेजों में क्या है, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। यानी 10वीं योग्यता वालों के लिए 10वीं की, 12वीं योग्यताओं वालों के लिए 12वीं की। पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए और सिग्नेचर करने आने। मूल निवास प्रमाण पत्र, ये इंपॉर्टेंट है। मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या कोई भी पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी हो गया, पासपोर्ट हो गया है, वोटर आईडी हो गया, पासपोर्ट हो गया आदि है। आरएससीआईटी का पेपर, यानी आरएससीआईटी किया हुआ होना चाहिए। आरएससीआईटी अनिवार्य है भाई। इसमें कुछ कार्य का थोड़ा बहुत अनुभव हो तो अनुभव प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, जैसे आपने किसी की कार्य के लिए किया। अन्य कोई दस्तावेज जिससे आपको लाभ मिलता हो, जैसे कोई एनसीसी है, होम गार्ड में भी रहा हुआ है, या कोई सामान्य समाज सेवी कार्यकर्ता के रूप में उसके पास सर्टिफिकेट है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो लाभ मिलता है, या पहले आपने कहीं काम किया है, किसी विद्यालय में एज ए टीचर काम किया है, तो उनको प्राथमिकता दी जाती है। तो उनको क्या है, लाभार्थी जो लाभ मिलने वाले डॉक्यूमेंट्स है वो भी होने चाहिए। ये कहीं से भी फॉर्म भर रहे हो आप, कहीं से भी फॉर्म भर रहे हो, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब सीधे चलते हैं। इससे बीच में बता दूं दोस्तों, अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जैसे राजस्थान में वाहन चालक की, चतुर्थ श्रेणी चालक की या परिचालक की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बाई स्टडी, गूगल प्ले स्टोर पर जाओ और बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड करो। और इस ऐप पर आपको मात्र 199 रुपए में कोर्स मिल रहा है। कितने रुपए में मिल रहा है? मात्र 199 रुपए में। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बाई स्टडी ऐप डाउनलोड करें और 199 रुपए में इनमें से कोई भी टेस्ट खरीद ले। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, इनमें से किसी की भी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, इनमें से आप किसी की भी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो मात्र और मात्र 49 रुपए में, मात्र और मात्र 49 रुपए में कितने टेस्ट पेपर मिलेंगे? 10 टेस्ट पेपर है विथ सॉल्यूशन विथ आंसर की। तो हमारा ऐप इंस्टॉल कर लें। ये टेस्ट पेपर आपके 1 जुलाई से चालू होंगे। 1 जुलाई से आपके चालू हो रहे हैं। तो जो भी टेस्ट पेपर लेना चाहता है, आज ही गूगल प्ले स्टोर से बाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर लें और इन टेस्टों को परचेज कर लें। ठीक है, टेस्ट आपको 1 जुलाई से मिलेंगे। ठीक है, अब भाई साहब मैं आपको उसका नोटिफिकेशन ले चलता हूं। देखो, बीकानेर वाले की बात कर रहे हैं कि बीकानेर जिले में आवेदन की तिथि क्या है। तो भाई साहब 11 जून से ही फॉर्म चालू हो गए थे। कब से? 11 जून से फॉर्म चालू हो गए थे और 10 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। 10 जुलाई शाम को 5 बजे तक आपके बीकानेर में फॉर्म भरे जाएंगे। तो अभी बहुत लंबा टाइम है आपके पास है। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर दे कि 10 जुलाई बीकानेर की अंतिम तिथि है।
अब बीकानेर का मैं नोटिफिकेशन दिखा दूं आपको, तो बीकानेर का नोटिफिकेशन ये आपको पता है 9/6/2025 को जारी हो गया था, और इसमें बीकानेर जिले के अधीन आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय सेवा हेतु रिक्त पदों की परियोजना के आवेदन पत्र मांगे गए हैं। अब ये देखो, जैसे बीकानेर शहर में टोटल 31 पदों की संख्या है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 14 है और सहायिका कितनी है, 17 है। बीकानेर ग्रामीण में 10 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और 10 ही सहायिका है, यानी 20 पद है। इसी प्रकार नोक, पांचू, लूणकरणसर, कोलायत, खाजुवाला, डूंगरगढ़, बिज्जू, पुंगल, और इसमें तो कुल पदों की संख्या जिसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनके 57 है और सहायिका है उसके 100 है, यानी टोटल बीकानेर में 157 पद है। अब भाई साहब, एक जिले में 157 पद है, तो आप सोचो कि पूरे राजस्थान में अगर ऐसा देखा जाए तो लगभग 6000 पदों के आसपास की भर्ती होती है। तो बीकानेर वालों, आप विशेष रूप से ध्यान देना। अब देखो, ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है, इसमें आप देख सकते हो कोड आवेदन कर सकता है। थोड़ा सा पहले इस चीज पर ध्यान दें तो नोट, ग्रामीण क्षेत्र में इच्छुक महिला अभ्यर्थी, यानी महिलाओं के लिए भर्ती है। केंद्रीयवार व शहर क्षेत्र के इच्छुक अभ्यर्थी वार्ड वाइज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की रिक्त पदों की जानकारी शर्तों पर निकट अधिकारी का अथवा वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी है, इस वेबसाइट पर आप जा सकते हो। शर्तें क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में महिला जिस आंगनबाड़ी केंद्र में चयन हो रहा है वह उस राजस्व गांव या शहर से संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता परिक्षेत्र की वार्ड स्थायी निवासी होना चाहिए। यानी आप जिस ग्राम पंचायत से फॉर्म भरोगे उस ग्राम पंचायत के राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए। सीधी सी बात है, जिस ग्राम पंचायत से आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसके राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए, आप वहां से फॉर्म भर सकते हैं। आंगनबाड़ी सहायिका के पद के चयनित न्यूनतम शैक्षण योग्यता 12वीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 12वीं योग्यता है, जबकि सहायिका के लिए 10वीं है। जबकि क्या है, सहायिका के लिए क्या है, 10वीं है। विज्ञप्ति में आवेदन 18 से 35 वर्ष उम्र है, जबकि SC ST इनको 5 वर्ष की छूट है, यानी अधिकतम कितनी है, 40 वर्ष है। और कोई विधवा है, पुनर्विवाह है, तो उनका विधवा प्रमाण पत्र वो कोटा आपके पास होना चाहिए, इसमें वो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, 3 वर्ष मान्य होगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ये तो आप सारी चीजें आप देख सकते हो, ये है संलग्न जो अनिवार्य चीजें हैं, इसका PDF में डाल दूंगा। ये देख, पुंगल में जो आंगनबाड़ी केंद्र का नाम है दयासर है, नवीन केंद्र है पुंगल देवासर, और एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एक सहायिका, ऐसी सीटें। तो ये सीटों का वर्णन भी यहां पर प्रत्येक का दिया गया है, कहां कहां कितनी सीटें हैं। तो ये PDF भी आप लेना चाहते हैं तो एक टेलीग्राम ग्रुप दे रहा हूं मैं, टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम में है, उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले आप। विवाहित, हाँ ठीक है, ये तो शर्तें जो है ये चल ही रही है। ये आपका जो आवेदन के साथ आप अधिकतम शैक्षणिक योग्यता की अंक तालिकाएं, आपके पास जो चीजें हैं वो सारी की सारी आप लगा सकते हैं इसमें। ये आपको छूट रहेगी, इसमें आपको सब चीजों की क्या रहेगी, छूट रहेगी। और भी चीजें अगर मैं बताना चाहूं तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 10वीं है, 12वीं पास की भर्ती है, इसमें जिलेवार है, ये अलग अलग जिलों की अलग अलग है। देखो अभी इसमें मोर देन लगभग जो पदों की संख्या है वो 1000 आई हुई है। नौकरी का स्थान राजस्थान के जिस जिले की जिस ग्राम पंचायत में आप लगोगे उसी में आपको स्थान मिलेगा। राजस्थान राज्य की महिला अभ्यर्थी होनी चाहिए। फॉर्म ऑफलाइन मोड पे जमा होंगे, फॉर्म क्या होंगे, ऑफलाइन मोड पे जमा होंगे। तो संबंधित जो आपकी नगर पालिका है वहां से आप अपना फॉर्म ले सकते हैं। नियमानुसार मेरिट लिस्ट बनेगी, जिस वार्ड के कैंडिडेट है उस वार्ड में ही आप फॉर्म में भर सकते हैं। इसके फॉर्म का कोई शुल्क नहीं है, किसी प्रकार का आपके इसमें पेमेंट नहीं लगेगा। 21 से 40 वर्ष आंगनबाड़ी साथिनी के लिए, जबकि कार्यकर्ता और सहायिका के पद के लिए 18 से 35 5 वर्ष की छूट दी गई है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता देखो, राजस्थान आंगनबाड़ी भर्ती 2025 में साथिन के लिए मान्यता प्राप्त 10वीं और कार्यकर्ता के लिए सहायिका के लिए 12वीं होनी चाहिए। ये आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले महिला बाल विकास विभाग के अधिकारित वेबसाइट पर आप जाओगे
तो वहां से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर ले और पूर्णतः वो फ्री रहेगा आपके लिए। ये जिस जिस जिले में, मैं आपको बता दूं कि जैसे हनुमानगढ़ जिले में 30 मई से 30 जून तक ही भरी जाएगी, चूरू जिले में 30 मई से 2 जुलाई तक भरी जाएगी, बीकानेर में 11 जून से 10 जुलाई भरी जाएगी, भरतपुर में 11 जून से 10 जुलाई भरी जाएगी, करौली में 21 जून से 22 जुलाई तक भरी जाएगी, भरतपुर में डबल है, 2 है, 7 के पद और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 4 जून से 3 जुलाई होगी। यहां का नोटिफिकेशन आपको दिया हुआ है, तो आप इस नोटिफिकेशन को भी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरे नंबर हैं, मेरे नंबर कितने हैं, 98 87 64 60 20, इस नंबर पर आप मैसेज कर दे, मैं आपको इसका नोटिफिकेशन भी उपलब्ध करवा दूंगा और जिस वेबसाइट से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है उस वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा। ठीक है भाई, तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो शेयर कर दे, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे। प्रत्येक ये 5 जिलों की वैकेंसी है, तो मैं 5 जिलों की डिटेल थोड़ी थोड़ी आपको हर वीडियो में बताऊंगा, तो ये 2 दिन में सारे वीडियो आपके पास आ जाएंगे, तो जो जिस जिले का है वो देख सकता है। जय हिंद, जय भारत।